अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मी, आई एम सॉरी, आपको इसकी बातें सुननी पड़ी। आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाइए और जाके आराम कीजिए। और आप सबसे भी विनती है, जो कुछ भी आज हुआ उसे भूल जाइए। दिवाली खराब हो चुकी है, पर हम नहीं चाहते कल का दिन खराब हो जाए। कल देखते हैं कि हमें इस लड़की के साथ क्या करना है। चलिए सब लोग। मरी नहीं, पर आज जो हुआ उसके बाद तो मर ही गई होगी जीते जी पापी कुड़िया। और मेरी बात सच माने या ना माने, राम जी को सब सच बताए। आया! बड़ी आई राम जी की भक्त। आज आपने मेरे सच को झूठ और अपने झूठ को सच बना दिया बड़ी मालकिन। पर एक ना एक दिन असली सच सबके सामने आके ही रहेगा। ये भी पता करके ही रहूंगी मैं कि आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं। थैंक यू गॉड एंड गॉडेसेस, मैंने आज का वो सारा सर्कस मिडनाइट से पहले ही खत्म कर दिया, वरना हम आपकी मतलब अपनी पर्सनल लक्ष्मी मदर की तो पूजा कर ही नहीं पाते। अरे हालात ऐसे हो गए थे, हमें तो लगा कि हो ही नहीं पाएगा। ऐसा मत बोलिए। थैंक यू लक्ष्मी मदर। हाँ, आप ना प्लीज कभी भी हमें या हमारे लव जी को छोड़कर मत जाइएगा। हमेशा हमेशा हमारे साथ रहिएगा, प्लीज 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 प्लीज। हे माँ, अपने उल्लू से कहना कि कभी हमें उल्लू ना बनने दे। और गणेश जी के सवारी मूसक से कहना कि हमारे जो भालू के अंदर जो नोट रखे हैं ना, उन्हें उतरे ना। और कुबेर जी से कहना कि अपने हाथों का मैल हमेशा भालू में पोंछते रहे। और सभी देवी देवताओं से कहना कि अपना आशीर्वाद हम दोनों पर बना के रखे सदा। माय लव जी, कुछ जलने की बू नहीं आ रही है? अरे हमारे इस खजाने के बारे में धरती पे तो किसी को पता नहीं है। स्वर्ग वाले जल रहे होंगे। नहीं माय लव जी, वो वाली जलन नहीं, असली का कुछ जल रहा है, जैसे कुटिया बाहर नहीं जल रही थी। अरे वो वाली जो बास है ना, वो तुम्हारे नथुनों में घुस गई होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा फेल्ट हो रहा है। नहीं माय लव जी, कुछ जलने के साथ साथ गरम भी लग रहा है। गरम? तो मेरे पैर आंखें खोल लेते हैं। ये बात अरे शांत हो जाइए भाई साहब, शांत हो जाइए। हमने फेंक दिया उसे बाहर। अरे पर ये जला कैसे है? इसका दोष भी हमें ही दे दो कि हमने जला दिया होगा। मम्मी क्या बात कर रही है? किसकी इतनी हिम्मत जो आपको दोषी ठहराए? उसमें वो लगा हुआ था, रॉकेट लगा हुआ था, इसलिए आग लग गई। अरे हमें समझ में नहीं आ रहा, आप रो क्यों रहे हो? डर के मारे रो रहे हो आप? या हमने उसको बाहर फेंक दिया इसलिए? अरे टेडी बियर ही था भाई साहब, क्या हो गया है? इतना क्यों लगा हुआ आपको उससे? अगर नहीं फेंकते तो पूरे घर में आग लग जाती। मुझसे गुस्सा है और मैं उससे। उसने मेरी कसम पे भी विश्वास नहीं किया। ठीक है,
रहो गुस्सा, मैं भी आज कमरे में नहीं जाऊंगी। बड़ी मालकिन ने फिर से मुझे मारने की कोशिश की तो मारना क्यों है उनको मुझे? पापू मुझे बचा लो, पापू मुझे बहुत डर लग रहा है। पापू मुझे बचा लीजिए। पापू प्लीज मुझे बचा लीजिए। पापू मुझे बहुत डर लग रहा है। पापू प्लीज पापू। पीछे हट। अपनी ये नौटंकी बंद कर। आज जो ड्रामा किया वो कम पड़ गया, जो फिर से शुरू कर दिया। और एक बात कान खोलकर सुन ले, यहाँ पर ना तेरा कोई बाप है, ना भाई, ना बहन। हम मालिक हैं और तू गुड़िया। रो क्यों रही है रानी? रोते तो वो लोग हैं जिनको राम जी पे भरोसा नहीं होता है, और तुझे तो खुद पे भी और राम जी पे भी भरोसा है। बस अब ये पता लगाना है कि दादी को तुझको मारना क्यों है। अब अगर वो पता चल गया तो तू बदल लेगी उसकी कहानी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये क्या है? बैठो परी। टाइगर भैया अब जाके बैठ जाओ। ये क्या कर रही हो तुम गुड़िया? मुझे लगा आप कल के बाद से मुझसे गुस्सा हो गया, आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते होगे, इसलिए मैंने ये ढक लिया ताकि अब सब लोग साथ भी रहेंगे और मेरी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे। करण, बड़े बड़े शर्म ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं भी करोगे फिर भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। जब भी कोई मुश्किल है याद करना मुझे, मैं हूं ना। बचपन की यही बातें तो अच्छी होती हैं। कोई भी लड़ाई सीरियस नहीं होती, पल में कटी तो पल में बटी। तो बड़े लोग भी तो ऐसे कर सकते हैं ना मालकिन? आप भी मुझसे गुस्सा नहीं हो प्लीज। नहीं होंगे। अगर आप कल जैसी हरकत वापस नहीं करोगे तो नहीं होंगे। हमने आपको बोलने का हक दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, खासकर घर के बड़ों के बारे में या उनके खिलाफ। अब सच सच बताओ कि कल हुआ क्या था? हाँ, पहले तुम गांव में ही रुक गई, फिर खुद से ही वापस आ गई और फिर आग भी लग गई। हाँ रानी, बताओ क्या हुआ था? अरे छोड़ो ना उस बात को मालकिन, क्या याद करना। कल के ना दिवाली के पटाखे बचे होंगे, तो चलो उससे खेलते हैं। चलो भागो, अब 1 घंटे तक हमारे आसपास दिखाई मत देना कोई। चलो।
तो मुझे पता है आप 1 घंटे तक इसी में रहने वाली हो, और अगर आप चाहती हो कि मैं आपके ऐसे मस्त भाव को गुदगुदी की सजा नहीं बनने दूं, तो मुझे सब सच बता दो कि आप मुझे क्यों मारना चाहती हो। इतना टीवी तो देखा है मैंने, जो ये बात समझ सकूं कि मेरा कोई राज है आपके पास, तभी तो आप मुझे मारना चाहती हो। मारना बताओ बताओ ना, कहाँ है वो? मुझे बड़ों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। आप मुझे इतना परेशान करती हो, इतना परेशान करती हो कि उसके सामने तो ये परेशान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताओ बताओ मुझे, बताओ। कल की बात समझ में नहीं आई जो फिर से शुरू कर दिया हमारी मम्मी को परेशान करना। आइंदा हमारी मम्मी के आसपास भी भटकना मत, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ड्राइवर भैया जरा ध्यान से देखना सारी चीजें, कोई चीज छूट ना जाए गाड़ी के अंदर, सीट के नीचे, ऊपर, पीछे कवर में, ठीक है? और सारी चीजें उस बास्केट में डाल दो। गाड़ी एक बार सर्विस को चली गई ना तो फिर वापस कोई सामान मिलने वाला नहीं है। जी मालकिन। और तुम गुड़िया, तुम जरा, हाथ तुम्हारे छोटे छोटे और पतले पतले है ना, सीट के अंदर भी बीच में हाथ डाल कर देखो, कोई चीज मिले तो उस बास्केट में डालो। ये कुछ मिला है मैडम जी, शायद गले में कुछ पहनने का है। अरे होगा वो घर की प्रिंसेस का, डाल दो उस बास्केट में। ठीक है। हो गया वो सारा कुछ, और बास्केट में अगर कोई काम का चीज है तो निकाल लो, नहीं तो वो जो आग जल रही है ना सब डाल दो उसमें। अच्छी अरे बिल्कुल ही यूजलेस गुड़िया हो तुम तो, किसी काम की नहीं हो। अरे कहा था हमने देख करके कचरे में फेंको, तुमने बिना देखे ही डाल दिया। कोई काम की चीज हुई तो सॉरी सॉरी, पानी लेकर आती हूँ कहीं से। पानी लेकर आती हूँ, जाओ चलो। ये लॉकेट कैसा है? ये तो टिपिकल बुंदेलखंडी डिजाइन दिख रहा है। हमारे घर में किसका हो सकता है? और मॉम जी की गाड़ी पे क्या कर रहा है? नहीं नहीं, माँ का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। ओह माय गॉड एंड गॉडेस, ये दूसरा तो उस औरत ने उस बच्ची के गले में ये लॉकेट यहाँ कैसे? मॉम जी की गाड़ी में? महन की बेटी का लॉकेट है, मॉम जी के पास ये लॉकेट कैसे आया? अरे फ्लावर, ईट मैंगो, बाय काउंटिंग गुटली। अब तो इससे हम मॉम जी से और भी पैसे निकलवा सकते हैं। कीमती सामान था का उसमें? कीमती नहीं, वेरी वेरी कीमती। अच्छा वो आपने देख लिया और बचा लिया।
ऐसी कीमती चीज हमारे हाथ लगी है ना कि इसके बिहाफ पे तो हम मॉम जी से बहुत सारा पैसा ब्लैकमेल करके निकलवा सकते हैं। जल्दी से जाकर ना ये गुड न्यूज अपने लव जी को सुनाते हैं। मैड हो जाएंगे हैप्पीनेस के मारे। ओह माय लव जी है कहाँ? लीजिए, हमने भोग लगा दिया है खीर का। अच्छी बात है, आप भी खीर ग्रहण करिए। आपके ऑडिशन से पहले अच्छा होगा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बिल्कुल सही कहा आपने। इंटरनेशनल फिल्म में क्लासिकल पार्ट गाने का मौका मिला है, हर किसी को नहीं मिलता ये मौका। सही कह रहे हो बेटा। और देखना, राम जी की कृपा से तुम्हारी आवाज उन्हें इतनी पसंद आएगी कि आज के आज पक्का कर देंगे तुम्हें। हाँ मम्मी, आज हम अपनी बेटी को अपने बगल में बिठाएंगे, फिर देखना ये मौका हमारा ही है। जब से हमारी बेटी हमारे जीवन में आई है, हमारा सब अच्छा ही हुआ है। बहन जी, बेटियां तो होती ही बहुत शुभ है माता पिता के लिए। हम बिल्कुल मानते हैं इस बात को। चलिए लाइए, दीजिए खीर का भोग लगाते हैं, फिर हम ऑनलाइन जाते हैं। ऑल द बेस्ट पापा। थैंक यू बेटा। कभी ये भी कह दिया करो कि माय पापा इज द बेस्ट पापा। वो तो आप हो ही। माय डैडी बेस्टेस्ट। सच्ची? यस। चलिए, जय गुरुदेव। माय लव जी कहीं भी नजर नहीं आ रहे। ना फर्स्ट फ्लोर पे हो ना ग्राउंड फ्लोर पे, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हो। कहाँ? माँ जी, पागल हो गया फ्लावर, इतना बड़ा खीर का कटोरा से गड़प गड़प करके पी गई। भाभी, दूध गैस करता है, आपका पेट बहुत दर्द होगा। और आप प्रेग्नेंट भी है भाभी? अरे क्या मुंह कर रही हो? अरे मंद बुद्धि कहीं की, ये भी नहीं पता कि कितना खाना है, कितना पचेगा और किसकी उल्टी हो जाएगी। माँ जी, इन दिनों में हो ही जाता है। भूख लगती है, पता नहीं लगता कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। ऐसे कैसे भूख लगती है राक्षस की तरह? हमने बच्चे नहीं जने क्या है जी? हैं ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। अभी कोई जाएगा, जाके चेक करेगा वो ठीक है कि नहीं। आप नहीं, आप जाइए, जाके खीर का एक नया बाउल लेके आइए, हम भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद हम ऑनलाइन जाएंगे। ए लड़की, जाके देख। हाँ मालिक। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बच्चे गया। भाई इतना क्यों खुश हो? हमें भी बताओ। कहीं हमारे टेडी वाला खजाना तो वापस नहीं मिल गया? बताएं? नो। अरे माय लव जी, बिगर देन दैट ट्रेजर हाथ लगाए हमारे। अच्छा, हमें भी सुनाओ क्या लगा। सुनाएंगे नहीं, दिखाएंगे। दिखाओ। क्लोज योर आईज। हैं? क्लोज योर आईज। No cheating. Now open your eyes. Ten अरे ये तो 2-3 हजार का होगा बस। नो माय लव जी, 2-3 हजार नहीं, 2-3 करोड़ कहिए। अरे सोने का अंडा देने वाली हैन हाथ लगी है हमारे।
महन का वो ब्लंडर याद है? हाँ? जिसके लिए हम भालू बनकर मॉम जी को ब्लैकमेल कर रहे थे। ये उसी का प्रूफ है। अभी तक तो हम वो एरो इन द एयर चला रहे थे माय लव जी, पर अब तो ये लॉकेट हमारे हाथ में है, इस बात का प्रूफ कि वो बच्ची जिंदा है। जी टाइगर भैया की मम्मी कहाँ गए? तबीयत ज्यादा खराब हो गई का? होनी ही थी, इतनी सारी खीर को पी जाता है का? उस रात उस औरत ने अपनी बच्ची के गले में यही लॉकेट डाला था मॉम जी को हैंडओवर करने से पहले। क्या बात कर रही हो? पर एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है माय लव जी, ये लॉकेट शुक्ला फैमिली की कार में कैसे आया? वो कार लास्ट टाइम किसने यूज की थी? मॉम जी ने। वो कुलदेवी के मंदिर गई थी गुड़िया को लेकर पिपरिया गांव में। कहीं कुलदेवी के मंदिर से कोई कनेक्शन तो नहीं है इसका? कुलदेवी के मंदिर? कुलदेवी ओनली नोज ना माय लव जी। एनीवेज हमें क्या करना है? अब हम तो मॉम जी को इस लॉकेट के नाम से और भी ज्यादा ब्लैकमेल करके पैसे ऐड सकते हैं ना? हाँ, पर अगर हमें और कुछ भी पता चल जाता तो महन को भी तो लपेट सकते हैं। You are very smart, my love जी। One locket, two pocket. Yes. जरा सोचो कि लोगों को जब महन की नाजायज औलाद के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? है जी है। अय्या। आज ग्रह नक्षत्र सही जगह बैठे हैं, पर उन अच्छे नक्षत्र का फल जहाँ मिलेगा हमारे घर में, जब हम उस लड़की का खात्मा करेंगे। हमारे परिवार के लिए तेरा मरना जरूरी है लड़की।